आइए इनइक्वलिटी के इस महत्वपूर्ण से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तरीके कई हो सकते हैं, उसमें से महत्वपूर्ण तरीका क्या है, एक कॉन्सेप्ट से लगाएंगे हम लोग, दूसरा ग्राफ से, और तीसरा हमारे पास ये तरीका हो सकता है कि हम ऑप्शन से तय कर लेंगे कौन सा आंसर सही होगा। तो जी जब टिक लगाना हो तो फिर सबसे बढ़िया ऑप्शन ही वाला तरीका है। देखिए यहां पर, देखिए यहाँ पे नंबर कहाँ कहाँ दिख रहे हैं, एक तो माइनस इन्फिनिटी दिख गया हमको, एक प्लस इन्फिनिटी दिख गया, ठीक है, और एक हमारे पास -3 दिख गया यहाँ पर, इसको लेफ्ट में ले लेते हैं, और एक हमारे पास प्लस का 7 दिख गया। बस यही हमारे पास, तो 3 क्षेत्र हमारे बढ़ गए, ठीक है, एक 7 के आगे, एक 3 और 7 के बीच, एक यहाँ पर। और जान लीजिए यहाँ पर अगर इक्वल लगा है हमारा तो इसका मतलब क्लोज इंटरवल होगा। तो देखिए यहाँ तो ओपन इंटरवल वैसे भी खारिज हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्लोज दिख रहा है, यहाँ पर क्लोज दिख रहा है, यहाँ पर भी ये भी खारिज हो गया। तो ये हमारे पास 2 ऑप्शन तो ऐसे भी गायब हो गए। अब देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, जब 7 से बड़ा कोई नंबर लेंगे, 7 से बड़ा कुछ भी, जैसे 8 ले लिया और यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा क्या, 8 - 2 करेंगे और लेस देन और इक्वल टू 5 आगे बढ़ाइए तो ये 6, क्योंकि पॉजिटिव का निकलेगा। और यहाँ पर देखिए 6 का मान क्या 5 से छोटा होता है, ये इनइक्वालिटी सही नहीं है। 6 का मान क्या होता है, 5 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये वाला क्षेत्र तो गायब ही हो गया। तो 7 वाला ऑप्शन कहाँ कहाँ दिख रहा है भाई, 7 से इन्फिनिटी तक, यहाँ दिख रहा था, यहाँ दिख रहा था, ये भी गायब हो गया। देखिए बस अब यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा आ गया, तीसरा वाला, सॉरी बी वाला ऑप्शन आ गया। तो बी हमारा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। एक तरीका ये है लगाने का, बाकी आप चेक कर सकते हैं बीच बीच में नंबर को रख के, -3 से बड़ा भी कुछ रख सकते हैं, जैसे -4 अगर मैं रखता है यहाँ तो क्या होता है, देखिए -4 यहाँ पर रखोगे तो -4 - 2 लेस देन और इक्वल टू 5, और पता है -6 मिलेगा आपको अंदर, लेकिन वो प्लस करके हमको 6 देगा। तो यहाँ पर भी एक बात गलत साबित हो रही है कि 6 की वैल्यू 5 से छोटी होती है। तो जाहिर सी बात है आप ऑप्शन रख के कर सकते हो। बाकी कॉन्सेप्टिव तरीका क्या है ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये हमारे पास जो भी वैल्यू है, ये हमारे पास अंदर देखिए x - 2 दिख रहा है हमको, ठीक है, x बराबर 2 कर लीजिए तो 2 ही हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो जब 2 से बड़ा रखेंगे, यहाँ 2 समझिए, यहाँ 2 से बड़ा, 2 से बड़ा रखेंगे तो ये पॉजिटिव लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं, 2 या 2 से बड़ा, x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी लेंगे जब हम लोग, तो इसको पॉजिटिव लेंगे, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव आ जाएगा। तो x - 2 के पहले हमने ब्रैकेट पहले पॉजिटिव लिख दिया, यहाँ पे लिख दें 5। अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगी, 2 दोनों साइड में जोड़ेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा कितना, 7, और इधर 2 हट जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है, छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए किसके, 7 के। तो 7 से छोटी या 7 के बराबर, यहां तक का मामला आ जाएगा, इधर को चलेगा ये ग्राफ, इस साइड को 7 से छोटा या 7। जब हम x की वैल्यू क्या कर लेंगे, 2 से छोटी लेंगे, इस केस में हम जब 2 से जब छोटी लेंगे तो ये जो पूरी वैल्यू हमारी मॉड की है ये हमको निगेटिव में देगी, x - 2 लेस देन और इक्वल टू क्या करेंगे हम 5। अब ये माइनस यहां से हटाना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या कर, x का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव बनाओगे तो माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता होगा कि इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाएगी, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो -2 दोनों साइड ऐड करेंगे तो इधर तो हट जाएगा, इधर -2 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी +2 ऐड करेंगे दोनों साइड, तो यहाँ -5 ऑलरेडी है, इसमें +2 मैंने ऐड किया, इधर +2 ऐड करेंगे तो ये हमारा 2 हट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा ये ग्रेटर देन -3 और इक्वल टू -3, -3 से बड़ा या -3 से छोटा, ये 7 से छोटा या 7 के बराबर। तो यही हमारे पास ऑप्शन आ गया 3 और 7, क्योंकि x का मान क्या है, -3 से बड़ा या -3 के बराबर। तो बराबर के केस में हमारे पास ये ओपन इंटरवल नहीं रहेगा, क्लोज इंटरवल रहेगा।